ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सोमवार के इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में हम सब आज फिर से जुड़े हैं और स्वास्थ्य के इस प्रत्येक दिन के लाइव सत्र में आज हम जानेंगे पुराने कमर दर्द को ठीक करने के कौन से योगासन होते हैं। उन योगासनों को हम करें और उन योगासनों को करके अपने कमर को ठीक कर लें और कैसे उनको, जो भी वे लोग जिनके अपने कमर के दर्द से उनका जीवन डिस्टर्ब हो रखा है, वे सभी अपने कमर के दर्द को प्रत्येक दिन ध्यान में रख करके कुछ आसनों को जरूर करें। और उन आसनों को करने से जब हमारी कमर, हमारी पीठ अच्छे ढंग से काम करने लगेगी तो ठीक ढंग से हमारा जीवन अच्छा सुचारू रूप से चलेगा, सुखमय जीवन चलेगा। आज देखते हैं कैसे कैसे कौन से आसनों को हमें कमर दर्द वालों को करना चाहिए। सबसे पहला, हम वज्रासन में हम बैठ जाएं। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वज्रासन में बैठने से शरीर स्थिरता को प्राप्त होता है, शरीर में स्थिरता, दृढ़ता आती है वज्रासन में। और वज्रासन में ही बैठ करके कुछ आसनों को हम कर रहे हैं और वे कुछ आसन कौन से हैं। पहले वज्रासन में आप अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और घुटनों के बल ऐसे सीधे खड़े हो जाए और उसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा यूं फासला ऐसे कर लेंगे और थोड़ा सा फासला करना, ज्यादा नहीं करना, थोड़े से फासले को करके कमर दर्द के लिए आज मुख्य रूप से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। कमर दर्द के लिए कौन से योगासन होते हैं, उन आसनों को हम आज देख रहे हैं। पहला अभ्यास अर्ध चंद्रासन का। एक ऐसे भुजा पर एक हाथ को रखें, दूसरा हाथ दूसरी भुजा पर रखें। श्वास पूरा अंदर भर के और धीरे धीरे इसको पीछे की तरफ ले जाएं और पीछे की तरफ कमर को ऐसे झुकाएं, ऐसे मोड़ें। जिनको चक्कर आते हैं वो इस अभ्यास को ना करें, या कर रहे हैं तो आंखें खोल कर करें। ये सावधानी आपको बताई है, आंखें खोल कर करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे लोग भी इसको धीरे धीरे करें, सभी लोग इसका धीरे धीरे अभ्यास करें। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, श्वास बाहर और धीरे धीरे वापस आ जाएं और वज्रासन में फिर से बैठ जाएं। आज आपको बहुत सारे आसन, बहुत सारी क्रियाएं नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक ढंग से धीरे धीरे करने का अभ्यास हमारे को हो। हमारे लाइव दर्शक सभी जुड़े हुए, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसी आसन को हम दूसरे तरह से करते हैं। यहां से पीछे से ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास पूरा अंदर भरें और पूरा भर करके पीछे की तरफ जाएं और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकें और झुकें और रुकें, झुक करके रुक जाएं, ऐसे। श्वास बाहर छोड़कर धीरे धीरे वापस अपने वज्रासन में आ जाएंगे। यह हमारा अर्ध चंद्रासन दो प्रकार से किया। एक बार भुजाओं को ऐसे रख करके किया और दूसरा पीछे की तरफ ले जा करके ऐसे किया। इसमें यूं कलाइयां भी पकड़ सकते हैं। ये कमर दर्द के लिए विशेष अभ्यास है। तीसरा आसन
जो हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं उष्ट्रासन। तो 2 क्रियाएं अभी हमने की, तीसरी क्रिया में चलते हैं। ऐसे खड़ी अवस्था में अपने हथेलियों को हम ऐसे लगाते हैं, यहां नहीं लगाना, बहुत ऊपर नहीं लगाना, लोअर बैक पर लगाना, घुटनों में थोड़ा फासला, पैरों में थोड़ा फासला। पैरों को हम चाहें तो इस प्रकार से ऐसे लॉक करके ऐसे पंजों को ऐसे खड़ा कर सकते हैं। श्वास पूरा भरे और भर करके धीरे धीरे कमर को आगे की तरफ धक्का दे देंगे और श्वास पूरा भर के धीरे धीरे कमर को आगे धक्का देकर ऐसे मुड़ जाए, वहीं रुके, श्वास अंदर रोक। शुरू शुरू में 5 सेकंड 10 सेकंड कर पाएंगे और फिर जब अच्छा अभ्यास होने लगेगा तो आप उसको अधिक समय तक, अधिक देर तक रोक करके रख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हुआ। अब हम चलेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। बैक जिसकी अकड़ी हुई है, जिसकी कमर अकड़ी हुई है, पूरी तरह से अगर उसको ठीक होना चाहते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए वो हम ध्यान से देखें एक बार। तीसरा आसन जो कि अभी हमने किया, अब चौथे आसन यानी पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ जा रहे हैं। पैर आप दोनों में से किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। घुटनों के नीचे कुछ रख ले में, मान लीजिए किसी को घुटने जमीन चुभती है, मैट लगा दे में, मैट के बाद भी यदि चुभती है तो रुमाल या कपड़ा ऐसे 4 गुना 8 गुना फोल्ड करके लगाएं, जिससे कि घुटनों में यदि पीड़ा हो तो ऐसे दोनों घुटनों के नीचे लगा दें। घुटनों पे यदि पीड़ा हो तो आपको घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसन करते करते समस्या ये आएगी कि घुटने में खिंचाव तनाव आ जाएगा। फिर धीरे धीरे पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ हम चलते हैं। श्वास पूरा बाहर और पूरा भर करके जाएं, पूरा श्वास भर के और धीरे धीरे ऐसे लगाएं और पीछे दूसरा हाथ भी ऐसे ही लगाएं। पूरा सीधा रखें, दोनों हाथ ऐसे। कमर पर मन को टिकाएं। जिनको चक्कर आते हो वे लोग इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, वर्टिगो वाले। श्वास अंदर रोक कर रखें और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस क्रमशः दोनों पैरों को, दोनों हाथों को वापस वज्रासन की स्थिति में ले आए। यह हमारा पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास है। इस पूर्ण उष्ट्रासन के अभ्यास को भी नियमित रूप से जब करते हैं, हमारे दर्शकों में जिन्होंने भी कमेंट किए हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है। थोड़ा सा और जूम करके आज आपको इन आसनों को दिखा रहे। अगला अभ्यास हम लेट करके करेंगे। पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेट करके कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा सा और आपको जूम करके जब दिखाएंगे तो आपको ये आसन ठीक ढंग से दिखने लगेंगे। पहला अभ्यास मकर आसन का। दोनों कोहनियों को इस प्रकार से पास में कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, स्पर्श करा देंगे और उसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी ठोड़ी पर रखें, अंगुलियां हमारे गालों पर रखें। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे और जूम कर लेते हैं और जूम करके दिखा देते हैं। श्वास और भरें, श्वास भरें और धीरे धीरे इस एड़ी को ऐसे नितंब से, हील को हिप से लगाएं। श्वास भर के लगाएं, श्वास छोड़ के वापस लाएं। लगातार करें, बिना रुके करें, बिना रुके। इसको लगा के ऐसे थोड़ी देर रोक कर रखें और दाएं वाले पैर से
इसको यूं पकड़ कर पीछे लाएं, थोड़ा खींचे, कमर पर खिंचाव और ऊपर उठे धीरे धीरे, ऊपर उठे धीरे धीरे। एक हाथ आपने यूं रखा हुआ है, दूसरे टखने को पकड़ करके आप इस प्रकार से खींच रहे हैं और कमर पर खिंचाव तनाव ला रहे हैं। श्वास पूरा का पूरा अंदर है, कमर पर मन को टिकाएं, वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मकर आसन करते करते इसको रोके और धीरे धीरे टखने से पकड़े और इस हाथ को रखें यहाँ और इसको लाएं पीछे और खींचे, कमर पर खिंचाव, आगे से उठें, श्वास अंदर, थोड़ी देर रोकें। पुराने कमर दर्द को दूर करने की कुछ क्रियाएं हैं। दोनों ही पैरों से बारी बारी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इससे खींचना, चलाना, घुमाना है। दूसरे से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10, 15-15 बार करते रहें, लगातार करते रहें। 215वां कार्यक्रम यह हमारा स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर डेली लाइव के रूप में चल रहा है, बिना किसी अवकाश के। आज हम कमर दर्द, पुराने कमर दर्द को ठीक करने के लिए योगासनों को, सूक्ष्म व्यायामों को जान रहे हैं, सीख रहे, समझ रहे हैं। आशा है हमारे काफी दर्शक लाइव ही उसको देख करके करते होंगे और करते भी हैं। काफियों के मेरे पास संदेश आते हैं। सबसे पहला अभ्यास हमने मकर आसन का किया है। दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं भुजंग आसन के ग्रुप प्रैक्टिसेस को। कमर दर्द के लिए बहुत आवश्यक भुजंग आसन, शलभासन। तो 8 योगासन भी देखेंगे। 8 योगासनों में 5 आसन तो हम आपको भुजंग आसन के दिखाएंगे। तो 5 योगासन भुजंग आसन। पहला अर्ध भुजंग आसन, श्वास पूरा भर के धीरे धीरे उठाएं, केवल वक्षस्थल उठेगा, नाभि और पेट दोनों जमीन से लगे रहेंगे, पैर ऐसे खींचे हुए रहेंगे, श्वास अंदर सामने की ओर देखें, इसको कहते हैं अर्ध भुजंग आसन। कमर पर मन को टिका कर रखें, यह अर्ध भुजंग आसन। 10, 15, 20 सेकंड से लेकर आधे मिनट, 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास जरूर करें। दूसरा आसन भुजंग आसन का है, उसमें थोड़ा हाथों को और आगे ले आते हैं, श्वास पूरा भर के कमर दर्द वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अजवाइन को आधा चम्मच जरूर गर्म करके रोज ले लेना चाहिए। वात के रोग खटाई नहीं लेवें, बहुत अच्छी बात है। कमर का दर्द पुराना हो नया हो, सारे दूर होने में मदद मिलेगी। खटाइयों से बचें, ठंडी चीजों से बचें, फ्रेश फूड लेवें, प्रिजर्वेटिव वाली चीजों से बचें। ये भुजंग आसन का अभ्यास है। ये दूसरा प्रैक्टिस है। पहला अर्ध भुजंग आसन, दूसरा भुजंग आसन, तीसरा पूर्ण भुजंग आसन है। तीसरा है पूर्ण भुजंग आसन। एक हथेली इधर लगाना, दूसरी इधर लगाना, श्वास भर के और पूरा उठाएं, ऐसे कोहनियां भी सीधी कर लेंगे, आकाश में देखें। कोहनियां बिल्कुल सीधी और पूरा। अभी इसको और अच्छा परफेक्ट करना है तो पास में और ले आओ। इन आसनों से केवल कमर ही नहीं ठीक होगी, बल्कि हमारा जिसको हम कहते हैं पेट, वह भी ज्यादा अच्छा होगा। हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा सुधरेगा, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए आप सबके लिए ये जो आसन है दो गुना लाभ करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ हमारे सभी दर्शकों को। यह कमर दर्द, पुराने कमर दर्द को ठीक करने का विशेष कार्यक्रम हमारा योगाभ्यास का, योगासनों का है। ये 4 आसन हमने अभी किए।
3 आसन अभी हमने भुजंग आसन की। चौथे आसन की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों में फासला और हाथों को कुछ इस प्रकार से यहाँ रखें। श्वास भर के ऊपर उठाए और श्वास बाहर, एक कंधे के ऊपर से पीछे देखें। और पीछे देख रहे हैं तो एक एड़ी को देख लें। राइट साइड से घूम रहे हैं तो लेफ्ट वाली हील को, बाई एड़ी को देखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर श्वास भरे, फिर श्वास बाहर, ऐसे दोनों तरफ से कमर को घुमाकर वापस आ जाए। ये अभ्यास हमें प्रतिदिन धीरे धीरे अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगला अभ्यास जो कि कमर दर्द वालों को करने का नियमित रूप से अभ्यास जो करना है वह आसन है शलभासन। और उस शलभासन को हम करने देखेंगे, लेकिन पहले भुजंग आसन का 5वां अभ्यास हम करते हैं। जो पेट के बल उठने का है, इसको यान आसन भी कहते हैं, भुजंग आसन का 5वां पोस्चर भी कहते हैं। श्वास भर के ऐसे उठे, कमर पर मन को टिकाए, श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। फिर श्वास भरे, श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। कुछ आसनों को अभी हम और भी देखेंगे, आज नहीं। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग हम कल बनाएंगे, कमर दर्द के लिए विशेष योगासन। ऐसे बालासन में थोड़ी देर बाद ऐसे आराम करें, लंबे लंबे श्वास, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, शरीर ढीला, मन में प्रसन्नता, मुख पर भी प्रसन्नता के भाव। ऐसी दूसरी तरफ से भी कल और भी सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम, कल विशेष प्रकार के योगासन जो है कमर दर्द के लिए जो बहुत लाभकारी हैं, उन आसनों को और उन क्रियाओं को हम आपके सामने लाएंगे, रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम कमर दर्द के लिए योग आसन, इस भाग 1 को यहीं पर हम विराम देते हैं और कल फिर आएंगे, कल फिर जानेंगे। और अभी हम शांति पाठ करेंगे कल के कार्यक्रम से पहले। अभी हम शांति पाठ से ठीक पहले हम हास्यासन करेंगे। जो भी व्यक्ति रोज खुल करके निसंकोच, बिना संकोच के हंसता है, उस व्यक्ति के शरीर में कुछ केमिकल बढ़ जाते हैं जो कि स्ट्रेस को घटाने वाले होते हैं, तनाव को घटाने वाले होते हैं, और दर्द को घटाने वाले केमिकल भी उनके अंदर से कम हो जाते हैं। दर्द बढ़ाने वाले जो केमिकल हैं वो कम हो जाते हैं, दर्द घटाने वाले केमिकल रिएक्शन बढ़ जाते हैं। इसका मतलब जो हंसता है खुल करके, उसके दर्दों में कमी आती है। तो इसीलिए तेज कमर दर्द के लिए पहले थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का भी एक छोटा सा बिंदु देखते हैं। कमर दर्द, ये 2 अंगुलियों के ठीक बीच में अपने को ऐसा यूं दबाना है। इससे कमर दर्द में विशेष लाभ होता है। इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, ये 3 जगह है। और चौथा यहाँ है, यहाँ है। ऐसे अंगूठे का नाखून काट करके आप इस प्रकार से, और 5वां यहाँ है, ये रीढ़ की हड्डी का पूरा रिफ्लेक्स पॉइंट है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा आप करके इसको यूं दबा सकते हैं, ऐसे करके यूं दबा सकते हैं। थोड़ा दबाते जाएं, 2-3 मिनट के लिए इसको करें। ऐसे दूसरे हाथ में भी, ऐसे पैर में भी होता है। तो कल विशेष प्रकार का, परसों आपको एक्यूप्रेशर बताएंगे इस कमर दर्द के लिए। और स्पेशल जो एक्यूप्रेशर बहुत सारा किया जाता है, वो सब किसी भी प्रकार के कमर दर्द के रोगी में, चाहे वो इंजरी के कारण से हुआ हो, चाहे वो
गलत लाइफस्टाइल के कारण से हुआ हो, चाहे वो गलत सोने से या फिर कमजोरी के कारण से हो रहा हो, अथवा जिसको हम कहते हैं कमर का दर्द ज्यादा वजन उठाने वालों को भी हो जाता है। कई सारे कारणों से हो सकता है, किसी भी कारण से हुआ हो, उसमें सब में विशेष लाभ होगा। तो 3 दिन हम कमर दर्द के लिए ही बात करेंगे। कमर दर्द वालों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जिनको कमर दर्द नहीं है वे लोग भी इस कार्यक्रम को देख करके सावधान हो सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सतर्कता सावधानी भी बताते हैं कि कैसे उठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए। तो ये जैसे हम लेटते हैं तो हमें करवट लेकर के लेटना चाहिए, करवट लेकर के उठना चाहिए। हम अगर खड़े हुए हैं तो हमें यूं 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 नहीं झुक करके, यूं बैठ करके कोई चीज अगर उठानी है तो यूं बैठ करके कोई चीज ऐसे उठानी चाहिए। ये थोड़ी सावधानी सतर्कता स्वस्थ लोगों के लिए भी होती है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर प्राणायाम करें। जिनके कमर में बहुत दर्द है वे लोग ऐसे आलती बालती ना मार करके पैर लटका करके बैठे कुर्सी आदि पर या किसी पर। वे भी जो नहीं तो कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं वो जिनको बहुत ज्यादा समस्या रहती है मरीजों को, उनको बैठने के लिए ऐसे मना करते हैं, नहीं तो कमर दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको भी ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, डॉक्टर की सलाह का भी पालन करें और योगासन भी करें, प्राणायाम करें। और कल के कार्यक्रम में फिर मिले। कल कार्यक्रम का दूसरा भाग होगा। आज ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे जोरदार ठहाके के साथ में शांति समापन करेंगे। श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भर के ओ फिर से एक बार ओ चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते। तब तक सबको नमस्ते, करें योग, रहे निरोग। कल फिर मिलेंगे। ओम।